इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, उन चांद सितारों का क्या होगा? दरियाओं के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का धर्म क्या होगा? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? मोहम्मद वकील, सोशल एक्टिविस्ट और भारत जिंदाबाद वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट ने अपने दिल के बातों को किस तरह उजागर किया है, आइए हम उन्हीं के जुबानी में सुनते हैं कि उनके दिल में क्या दर्द है SIR को लेकर और बंगाल के आवाम को लेकर। जिस बेबाकी से उन्होंने ऐसा है कि जो वेस्ट बंगाल की तहजीब है, वेस्ट बंगाल का कल्चर है, वेस्ट बंगाल का जो इतिहास है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कम जानते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जो है नहीं जानते हैं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी जो है वो नहीं जानते हैं। वो योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने एक मन से कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जबकि ये गलत है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था उन्होंने। और ये वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री है, ये वेस्ट बंगाल का कल्चर है, ये बंगाल की तहजीब है। बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के आवाम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो तमाम लोग जो यहाँ के कल्चर से वाकिफ है, जो जानते हैं, जिनको ज्ञान है, यही वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल की धरती है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। ये वेस्ट बंगाल की धरती है। डॉक्टर CV रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये वेस्ट बंगाल की धरती है जहाँ पे अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये वेस्ट बंगाल की धरती है जहाँ पे मदर टेरेसा को पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये वेस्ट बंगाल की धरती है इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज मिला। ये वेस्ट बंगाल के लोग हैं जहाँ 5 से ज्यादा जो इंटरनेशनल नोबेल प्राइज है वो बंगाल के लोगों को मिला है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भारत के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं। मदन मालवीय ने कहा था कि सत्यमेव जयते। अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। महात्मा गांधी ने जब देखा कि आप देश को किसी भी तरह 19 आजाद कराना ही है, तो उन्होंने कहा कि डू एंड डाई, अब अंग्रेजों से अपने भारत को आजाद कराना है, तब उन्होंने डू एंड डाई का नारा दिया। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। योगी आदित्यनाथ या पूरा जो है बीजेपी और बीजेपी के जितने भी नेता हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। अभी हाल ही में पता चला है कि जो 7th क्लास पास है वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, सम्राट चौधरी साहब। मोदी जी ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कितने क्लास पास है। वो दिखाते हैं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जो है वो कितने क्वालिफाइड है, या और भी जिस स्टेट में बंगाल के जो बीजेपी की जो हुकूमत है वो अभी तक बता नहीं पाएंगे वो कितने पढ़े हुए, कितने क्वालिफाइड है, इकोनॉमिक्स के लिए वो काम कर रहे हैं। भारत का सरकार इसीलिए बनाया जाता है जो भारत के लोग हैं, जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशनल राइट, राइट टू कल्चरल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में यह हक है कि भारत के तमाम लोगों को राइट टू इक्वलिटी है, फ्री लीगल एड है, जस्टिस टू पीपल है, इक्वलिटी टू पीपल है, लिबर्टी टू पीपल है। जब हम भारत की बात करते हैं, जब जमहूरियत की बात करते हैं, जब देशभक्ति की बात करते हैं, जब आवाम की इंसाफ की बात करते हैं, जब आवाम की आज़ादी की बात करते हैं, जब भाईचारगी की बात करते हैं, जब से वेस्ट बंगाल में SIR हुआ है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, तो पूरे बंगाल नहीं पूरे भारत में जो है वो हंगामा मचा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि बंगाल में जो इतना हंगामा किया जा रहा है? जो बीजेपी के दलाल लोग हैं, बीजेपी की पूरी टीम, पूरी ED, CD, CBI, पूरा बंगाल में ऐसा लग रहा है कि जो है बंगाल को फतह करना है। आखिर क्या वजह है? मैं बंगाल के तमाम वोटर को ये मैं पैगाम दे रहा हूं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को जो बंगाल के वोटर हैं वो पहली बार ये अज़म कर चुके, ये संकल्प ले चुके हैं कि जिस तरह अंग्रेजों को
भारत से जो है बाहर निकाला गया, ठीक उसी तरह से जो है ऐसा लग रहा है कि ये पूरे वेस्ट बंगाल की ऑफिशियली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल को जो है मूव कर रही है। मैं तमाम वेस्ट बंगाल के वोटर को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, लिखे लोग हैं जो बंगाल के लोग जो है थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए उनको ज्ञान है कि किसने क्या क्या था। भारत के तमाम लोगों को ये पैगाम है, खास करके जो वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन हो रहा है, मैं 23 तारीख को और 29 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहा है, मैं तमाम वेस्ट बंगाल को वोटर को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को हाथ जोड़ के ये पैगाम दे रहा हूं कि आप अपने बच्चों का चेहरा देखें। जो आपके घर में जो बच्चे, जो लड़का है या लड़की है, में है, छेले है, जो 10 पास कर रहे हैं, 12 पास कर रहे हैं, वो बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके क्या बनेंगे? वो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, या गुंडा बनेंगे, या वो पढ़े लिखेंगे, या जज बनेंगे, या मैनेजर बनेंगे, या अच्छा नागरिक बनेंगे, या टीचर्स बनेंगे, या सेल टैक्स ऑफिसर बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे। बंगाल के तमाम वोटर को, और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बंगाल के तमाम वोटर ने ये संकल्प ले लिया है, अगर चाहे 90 लाख लोग जो है वो डिलीटेड लिस्ट, सस्पेक्टेड लिस्ट में शामिल है, लेकिन जो जिनको वोटर आइडेंटिटी कार्ड जिनके पास में है, जो इस बार वोटर देने का राइट रखते हैं, वो लोग इस बार बीजेपी